सरसब्ज दरख्तों, खुले मैदानों और आसमान को छूते हुए पहाड़ों की एक खूबसूरत दुनिया गुजरने वाले हर लम्हे में इंतहाई तेज रफ्तारी से तबाही की तरफ जा रही है। पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में 5वें नंबर पर है जिन्हें क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज्यादा खतरात का सामना है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सैलाब आने का खतरा भी लाहक रहता है। पानी के बेजा ज़िया की वजह से पानी की ज़ेरे ज़मीन सतह में तेजी से कमी आ रही है। अगर सूरत हाल यही रही तो हम 2025 तक पानी की इंतहाई शदीद किल्लत का शिकार हो सकते हैं। तेजी से फैलते रिहायशी इलाकों की वजह से हम जंगलात की रही सही तादाद को भी काटते चले जा रहे हैं। फैक्ट्रियों से रोजाना निकलने वाले केमिकल्स की एक बड़ी तादाद समंदर में जमा हो रही है। बहीरे अरब में ये आलूदगी और गंदगी मछलियों और दीगर आबी हयात को तेजी से खत्म कर रही है और समंदर में डेड जोन्स को जन्म दे रही है। माहौल को दरपेश इन चैलेंजेस की बुनियादी वजूहात में शामिल है बढ़ती हुई इंसानी आबादी, इंडस्ट्रियलाइजेशन और कंज्यूमरिज्म। बढ़ती हुई डिमांड के पेश नज़र फैक्ट्रियां बड़ी तादाद में मसनूआत तैयार करती हैं। इन मसनूआत और उनकी पैकिंग में पानी और दीगर कुदरती वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली अशिया जैसे कागज, प्लास्टिक और स्टाइरोफोम वगैरह का इख्तिताम कचरे के ढेर पर ही होता है। दुनिया में कचरे के सबसे बड़े जखीरे इस वक्त बहरुल काहिल में पाए जाते हैं। प्लास्टिक को जमीन में गलने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। जानवर और परिंदे प्लास्टिक को खुराक समझकर खा जाते हैं, जो उनके लिए अजियतनाक मौत का बायस बनती है। ये प्लास्टिक हमारे नकासी के निज़ाम में एक बहुत बड़ी रुकावट भी बन जाती है और ये रुकावट शहरों में सैलाबी सूरत हाल का बायस बनती है। हमारे मुल्क में प्लास्टिक को ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। जलने वाली इस प्लास्टिक से इंतहाई खतरनाक केमिकल हवा में फैलकर कैंसर और दूसरे मुहलक अमराज का सबब बनते हैं। जो प्लास्टिक हम फेंक देते हैं वो छोटे छोटे जर्रात में तकसीम हो जाता है, जिसे हम माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। ये जहरीले मादे जानवरों के गोश्त और दूध में शामिल होकर हमारी खुराक का हिस्सा बन जाते हैं। ये सब मसाइल गैर जिम्मेदाराना रवैये का नतीजा है और इनका हल रवैये की तब्दीली है। इन तब्दीलियों का नाम है जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल। यानी डस्टबिन में कचरे की मिकदार का बिल्कुल ना होना। दुनिया तेजी से इस तर्ज अमल को अपना रही है। अपने लाइफस्टाइल में थोड़ी तब्दीली लाकर हम भी जीरो वेस्ट कल्चर को अपना सकते हैं, मगर कैसे? 5R के फार्मूले पर अमल करके। सबसे पहले हमें खुद को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को कुदरती माहौल को दरपेश खतरात और उनकी रोकथाम के बारे में बताना होगा। अपनी रोजमर्रा जिंदगी में गैर जरूरी अशिया खसूसन प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना होगा। पेपर और प्लास्टिक बैग की बजाय कपड़े का थैला इस्तेमाल करें। टिश्यू पेपर्स की बजाय कपड़े का रुमाल, डाइपर्स की बजाय कपड़े की नैपीज, बाजार में खाने पीने की अशिया के लिए सफरी मग और बॉक्स अपने हमराह रखें। ऐसी चीजें इस्तेमाल करें जिनको रिसाइकल किया जा सकता हो, यानी शीशे, धात और कागज से बनी हुई अशिया, और प्लास्टिक से तो कतई तौर पर इज्तनाब करें। किचन और बाग से हासिल शुदा कचरा ये मिट्टी का रिज्क है, इसे मिट्टी में ही वापस जाना चाहिए। हम कंपोस्टिंग के बहुत सादा तरीके को अपनाकर इस कचरे को कुदरती खाद में भी बदल सकते हैं। हम इसे जानवरों के चारे और ईंधन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तरीकों पर अमल करके न सिर्फ हम 80 से 90% तक कचरे की पैदावार कम कर सकते हैं, बल्कि अपने महदूद कीमती वसाइल को भी बचा सकते हैं। मगर हम अपनी लापरवाही से अल्लाह के इस निज़ाम में खलल पैदा करते हैं। ये फसाद फिलर्स नहीं तो और क्या है कि हमने खुश्की और तरी को हर जानदार के लिए आलूदा कर दिया है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हमें बदलना होगा। आइए मिलकर अहद करें कि हम बनाएंगे एक उजला और साफ पाकिस्तान।
ایک سرسبز و شاداب پاکستان۔